हेलो बच्चों, हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम आज आपको पढ़ाने आए हैं 12th क्लास की बायोलॉजी, और जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें हमने आपको सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर समझाया। सब वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 1 फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फिर मैंने एंथर से होने वाले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया कि मेल के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है और वो उड़ता हुआ फीमेल को ढूंढ लेता है। चलिए, ये बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया जब वो उड़ता हुआ पहुंचता है फीमेल के ऊपर तो उड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहा गया पॉलिनेशन, परागण। अब परागण के बाद अब देखिए, आप समझिए मेरी बात को आगे की। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन, अर्थात फीमेल के अंदर होने वाले डेवलपमेंट, वो भी निषेचन के पहले। Those events which occurs before fertilization, हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि जो क्या होंगे फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। तो पहले होने वाले प्रोसेस में सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। हम ये जानते हैं ये जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है ये हमारा क्या था, अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहते थे, पिस्टिल। क्या कहते थे, पिस्टिल। इस वाले पार्ट को स्टिग्मा कहा गया। क्या कहा गया, स्टिग्मा। ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल। और ये क्या हो गया, ओवरी। अब बात समझिएगा, ये ओवरी हो गई। इसके अंदर जो होता है एक इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, सिखेल सब इसका है। इसको कहते क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जहाँ से जुड़ा होता है, जुड़ने वाला पार्ट कहलाता है प्लासेंटा। और इसके अंदर ये इस तरीके से ये ऐसे कुछ हमको जो है ऐसे दिखाई पड़ता है। और ये जो है इसको कहते हैं क्या है, ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। हिंदी में इसको बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड। मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं भी आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम के बच्चों के बारे में, बोर्ड वाले बच्चों को ज़्यादा फोकस्ड कर रहा हूँ। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं इसको बहुत डिटेल में चलूँगा, जिससे आप नीट और बड़े बड़े एग्जाम भी अच्छे से कर सकें। देखो, अब बात ये है कि ये जो है हमारा क्या है, ओव्यूल, जिसको हमने कहा बीजांड। और ये बीजांड के अंदर जो स्पेस तुमको दिखाई पड़ रहा है पूरा ऐसे से, ये स्पेस, ये सब क्या कहलाता है, मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहलाता है, मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजिया। तो बात एक ही होती है, सिंगुलर प्लूरल का खेल है बस। मेगा स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बेटा मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बेटा, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। और मेगा स्पोर का जो डेवलपमेंट है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। बहुत हिंदी में बात समझिएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। बहुत हिंदी बात समझिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या होता है बच्चों, गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर बनता है। क्या बनता है, मेगा स्पोर। तो इसकी जो ये जो माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगा स्पोर। यही क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है और आपके लिए बहुत बेसिक है। आप इस बात को समझिए कि जैसे कि वहाँ मेल में क्या बना था, माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात एंथर को याद करो, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। उसके अंदर क्या था, इस तरीके से जो है, तो ये चार थे। इसके अंदर क्या बना था, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, और यहाँ से क्या होता है, मेगा स्पोर। तो अब बात समझिए कैसे बनता है। तो जरा इस स्ट्रक्चर को जरा हम ध्यान से देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बाहर निकाल के लाता हूँ। तो ये कुछ हमको इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। मान लो ये हमारा क्या हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा।
ये हो गया ओव्यूल। क्या हो गया? ओव्यूल। इसके अंदर होती हैं सेल। क्या होती हैं? इस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है। स्पोरोजिनस का मतलब क्या होता है? हर एक सेल डिप्लॉयड है। कैसी है? हर एक सेल डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड जो टिश्यू भरा है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसी को हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या इसको कहते हैं? न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस होता है, इसी में से इतनी सारी सेल है, कोई एक सेल क्या कर जाएगी? वन सेल क्या कर जाएगी? बहुत ध्यान से बात समझना। वन सेल जो है उसके अंदर मान लो क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए उसकी। क्या हो जाए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या हो जाए बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने साइज में बढ़ा ले, अपना कंटेंट बढ़ा ले, एकदम बिल्कुल एकदम डेवलप हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? और जो वन सेल हमारी क्या होगी? डेवलप हो जाएगा, डेवलपमेंट से गुजरेगी, ग्रोथ होगा, जिसके अंदर डेवलपमेंट होगा, वो कहलाएगी MMC। क्या कहलाएगी? MMC। दैट मीन मेगास्पोर मदर सेल। बहुत बढ़िया बात समझा रहे, बहुत ध्यान समझना। हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इससे लघु बीजाणु बनने वाला है। मेगास्पोर मदर सेल क्या है ये? MMC मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। बहुत ध्यान से बात समझना। ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है बच्चों? डिप्लॉयड होती है। अब इसके अंदर मियोसिस चालू होगी। क्या चालू होगी? मियोसिस चालू होगी। तो जब मियोसिस चालू होगी, अब बात समझना, सबसे पहले क्या होने वाला है इसमें? मियोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन ऐसा डिवीजन जिसमें 2n सेल सिंगल n हो जाती है, अर्थात हैप्लॉइड हो जाती है। कैसी सेल है? डिप्लॉइड। कैसी सेल है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड सेल क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है? मान लेता हूँ ये एक सेल है, और एक सेल से यहाँ से जब डिवाइड होगी तो कितनी सेल बनेंगे? इससे 2 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। तो मैं इसको कहूँगा मियोसिस फर्स्ट। क्या कहूँगा? मियोसिस फर्स्ट हो रहा है साहब। इनसे फिर क्या होता है? ये दोनों कहाँ बदल जाएंगे? एक ये, और यहाँ से इस तरीके से। तो कहने का मतलब होता है एक सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। ये कितनी है? 4 हैप्लॉइड सेल है। मतलब अलग ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है। मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से हमारी क्या होती है? 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। अब 4 हैप्लॉइड सेल में होता क्या है बच्चों? इन चारों में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं। क्या होती हैं? 3 डीजनरेट हो जाती हैं। कुछ डायग्राम इस तरीके से मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट। क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट हुई। और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इससे क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट हुई। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होता है? इसमें 2 सेल बन जाती है, 1 2 इस तरीके की। और फिर इसके बाद क्या है? मियोसिस सेकेंड। क्योंकि जब कभी भी मियोसिस होता है तो उसमें 2 स्टेप होते ही हैं। मियोसिस सेकेंड, तो इसमें कितनी? 1 2 3 1 2 3 4 सेल बनी। कितनी सेल बनी? 4। ये हम कह सकते हैं हमारे इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं। और 4 में से बेटा 3 क्या होते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? 3 डीजनरेट कर जाते हैं। 3 में से कोई, फिर इसमें से क्या होगा? 3 डीजनरेट हो जाएंगे तो 1 बनेगा। सिंगल से क्या रह जाएगी? 1 सेल इसके अंदर ऐसे प्रॉपर रह जाएगी। यही हमारा क्या है? मेगास्पोर है बच्चा। क्या बन गया? मेगास्पोर। या इसको क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु। और वहाँ पर क्या था? जो मेल में बना था वो बना था लघु बीजाणु। ये क्या बनता है? गुरु बीजाणु। अब ये जो गुरु बीजाणु है, अब इसकी कहानी समझिएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? मेरा जो था मेगास्पोर बन गया। अब इससे आगे इसमें डेवलपमेंट क्या होता है? बात समझिएगा। ये एक सेल जो है प्रॉपर, इसके अंदर क्या होता है? ये एक सेल क्या होती है? 2 सेल में डिवाइड होती है ऐसे। मतलब ये जो एक न्यूक्लियस है इसका क्या होगा? 2 बना लेगा। क्या बना लेगा? 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। और जब 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे तो 2 से क्या होगा? ये हमारा क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक अब माइटोसिस हो रही है। क्या हो रही है?
माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो अगर मान लो ये एन है तो ये एन ही रहेगा, ये भी एन रहेंगे, ये भी एन रहेंगे, बदलेगा नहीं। जिससे 2n था वो n हो भाई। ये जो मियोसिस हो रही है इसमें क्या था, ये 2n था, तो ये हमारे सब क्या मिले n। पर माइटोसिस में n क्या रहेगा, n रहेगा, क्रोमोसोम्स का नंबर बदलता नहीं है। तो अब ये एक हुआ माइटोसिस फर्स्ट, फिर एक क्या होगा उसके बाद डबल होंगे, डबल से क्या 1 2 3 4, 4 के बाद मान लो क्या होगा M3 होगा, तो कितनी सेल बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 4 से कितनी बन गई 8। अब 8 में क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होगा, अरेंजमेंट। अब ये 8 जब अरेंज होती है तो इस तरीके दिखाई पड़ती है बच्चों। 3 सेल हमारी क्या होंगी, ऊपर होंगी, और 3 सेल क्या होंगी, नीचे होंगी, और 2 बीच में होते हैं। क्या होते हैं, 2 बीच में होते हैं। ये तो तीनों सेल इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। और ये जो सेल है इसको हम क्या कहते हैं, बीच वाली सेल को कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। और ये जो साइड में दोनों हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहते हैं, सिनर्जिड। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाता है, इसको ये एक एम्ब्रियो सैक है। ये जो पूरा यहाँ से इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है, इसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इसके अंदर गैमीट बने हुए हैं। क्या बने, देखो गैमीट एक दिखाई पड़ने लगा। और इसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये होता है। फिर यहाँ तक क्या हो गया, इसको कहेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये क्या कहलाएगा, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस यहाँ से होती है। और कितने 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो हमारा ये क्या बनता है, इसको कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, इसका नाम अगर हम देखेंगे तो इसको कहेंगे एम्ब्रियो सैक। और ये सब है कहाँ, ये प्रॉपर ओव्यूल के अंदर क्लोज है। हाँ तो बच्चों बात समझिएगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाने के बाद समझिएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई अर्थात मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोरों के बाद क्या हुआ, फीमेल गैमेटोजेनेसिस या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब जो एम्ब्रियो सैक होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को। अब हिंदी में तो बड़ा कठिन नाम हो जाता है, जिसको कहते हैं गुरु बीजाणु धर। चलिए देखते हैं। अब गुरु बीजाणु जो होते हैं उनसे जो है, अब आप समझिए आगे कहानी कि जैसे मान लो ये हमारा क्या था, पिस्टिल था। ये क्या था हमारा, पिस्टिल का डायग्राम हुआ। पिस्टिल जो है इसके अंदर क्या लगा था, ये ओव्यूल था। क्या था बच्चों, ये ओव्यूल था। इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये मतलब ये जो कैविटी अब है इसको क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। तो बात समझ लो, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब समझिएगा, फीमेल मतलब फीमेल, गैमीट्स मतलब गैमीट, फाइट माने प्लांट या प्लांट का ऐसा पार्ट जिसके अंदर क्या हो, फीमेल गैमीट हो। तो फीमेल गैमीट यहीं पर होते हैं ऐसे 1 2 3 और 1 2 3 और 2 यहाँ पर। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये एंटीपोडल सेल हो गए, ये एग सेल है। क्या है, एग सेल है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, फीमेल का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद क्या था, पोलन ग्रेन था। यहाँ पर क्या था बेटा, पोलन ग्रेन था। तो जो पोलन ग्रेन था उससे यहाँ से क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब जो है निकलते 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 इसको ऐसे टच कर जाती है। क्या कर जाती है, इस तरीके से इसको टच कर जाती है। तो ठीक, और ये सब समझिएगा, जो पोलन ग्रेन के अंदर ये पोलन ट्यूब बन गई है ना, ये कहलाता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। मेरी बात बहुत ध्यान समझिए। देखो, मेल मतलब मेल, गैमीट मतलब गैमीट, और फाइट मतलब प्लांट या ऐसा प्लांट का पार्ट जो मेल गैमीट को धारण करता हो। तो पार्ट ऑफ प्लांट विच बियर गैमीट्स। If a male gamete bear, then it is called male gametophyte. If
फीमेल गैमिट बियर दैन इट इज कॉल्ड फीमेल गैमिटोफाइट। अब बात समझना, यहाँ से जो ट्यूब बनी है ना, इससे 2 गैमिट आ रहे हैं। क्या रहे? 2 मेल गैमिट। कितने बेटा आ रहे हैं? 2 मेल गैमिट्स। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, तुमको बताने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन, अब देखो 2 मेल गैमिट आए हुए हैं, यहाँ पर का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक जो मेल गैमिट है वो एक को फ्यूज करेगा। किसको फ्यूज करेगा? वन मेल गैमीट फ्यूज टू एग सेल। किसको फ्यूज करेगा? एग सेल। और एग सेल को जब फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और ये प्रोसेस कहलाती है सिंगैमी। क्या कहलाता है? सिंगैमी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंगैमी। फिर क्या होता है? एक बनता है, 2 मेल गैमीट आते हैं, तो दूसरा जो मेल गैमीट है 1 मेल गैमीट प्लस क्या, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको फ्यूज करते हैं। देखो N+N और ये सिंगल N, तीनों मिलके यहाँ पे एक सेल बनाते हैं जो होती है ट्रिप्लॉइड। क्या होती है बेटा? ट्रिप्लॉइड होती है। जो ट्रिप्लॉइड सेल बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। यहाँ 3 लोग फ्यूज हो रहे हैं, देखो 3 सेल फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो कहने का मतलब होता है इस दोनों को, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है क्या बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब बहुत ध्यान से बात समझिएगा कि, और हाँ बढ़िया, थोड़ा आराम से बताते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्ट्रिन ने करी थी। किसने करी थी? नवास्ट्रिन ने करी थी। तो इसमें होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट में बदल जाता है और उसमें 2 मेल गैमिट होते हैं। जो हमारा यहाँ पर मेगास्पोर बना था वो क्या कहाँ बदल गया है? फीमेल गैमेटोफाइट में। अब ये जो है आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे बेटा। गैमिट जब मिलेंगे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो अब क्या होगा? एक मेल गैमिट और एक एग सेल, क्या है? एक एग सेल आपस में मिले, नॉर्मल जाइगोट बना, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड स्टेज में होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगैमी। उसके बाद क्या होता है? एक मेल गैमिट और 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और इस तरीके से हमारा क्या बनता है? एंडोस्पर्म बन जाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो ही जाता है तो उसके बाद ये जो पूरा ओव्यूल है, इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा, ये सीड में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है? सीड में। और ये जो पूरा पार्ट है, जो ये यहाँ से क्या होगा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ बदल जाएगा? फ्रूट में बदल जाएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ovule converted into seed and ovary also converted in fruit। अब आगे की बात हम आपको कल बताएंगे कि सीड क्या होते हैं, फ्रूट क्या होते हैं और उनका डेवलपमेंट क्या होता है। आई होप आज आप सभी लोग समझ गए होंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। एक वो एग सेल को, मतलब जो होता है एक मेल पार्ट को फ्यूज करने के लिए क्या 2 मेल गैमीट आते हैं, इसीलिए इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन रखा गया। मतलब अद्भुत बात है, सब में एक फर्टिलाइजेशन होता है, बस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, अर्थात ओवम और स्पर्म। जैसे ह्यूमन में क्या होता है? ओवम और स्पर्म मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट, फिर उससे एम्ब्रियो। जब ह्यूमन का हम पढ़ाएंगे तो और इंटरेस्टिंग बताएंगे। आप हमारे साथ बस ऐसे वीडियो देखते रहिए हमारे। धन्यवाद। जय हिंद।